हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस 0.3 बार इन p/q फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आज हम ये समझेंगे और इसमें कितनी कितनी वेरिएशंस आती हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 0.3 बार। तो पहले हम लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.3 बार। अब हम इसकी बार को ओपन करेंगे। नाउ x इक्वल्स टू 0.3 बार का मतलब है जिस डिजिट पे ये बार का सिंबल है उसको हम रिपीट करके लिखते हैं लाइक दिस। अब इस इक्वेशन को हम दे लेंगे नंबर 1, क्योंकि इसमें बार 3 पे है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर दें हम। तो डेसिमल को कितने डिजिट के बाद शिफ्ट करना है? 1। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 0.3333 सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10। इसको हम ऐसे लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 10x। तो हम इसको दे लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस इक्वेशन को 2 और किस इक्वेशन को 1 देना है? देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इसमें डेसिमल के बाद सारे के सारे 3 हैं। अब 2 इक्वेशन में भी हमारे पास डेसिमल के बाद सेम नंबर बनने चाहिए, तो ही हम इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब 1 एंड 2 में कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया 10x माइनस x इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे क्या आया 3.333 एंड सो ऑन माइनस 0.333 एंड सो ऑन। तो देखिए डेसिमल के बाद हमारे पास सेम डिजिट्स हैं, तो 333 में से 333 माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.000 एंड सो ऑन। अब डेसिमल के बाद 3 से 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x। अब 3.000 को हम 3 लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं। सो व्हाट वी हैव 9x इक्वल्स टू 3। सो x की वैल्यू क्या हो गई 3 डिवाइडेड बाय 9, दैट मीन्स 1/3। सो x इक्वल्स टू 1/3। देयरफॉर x क्या था हमारे पास 0.3 बार इक्वल्स टू 1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आपके पास 0.4 बार, 0.6 बार, 0.9 बार मीन्स जहाँ पे हमारे पास एक डिजिट के ऊपर बार है उनको हम जो हमने अभी मेथड किया उससे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास 2 डिजिट पे बार आ जाए जैसे 4-3 बार, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम पहले सपोज कर लेंगे लेट इट बी 0.43 बार। अब 0.43 बार का मतलब है कि 4343 इसको रिपीट करते रहेंगे हम, तो ऐसा हो जाएगा। अब हम इसको दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने करनी है इक्वेशन नंबर 2 को फॉर्म जिसमें ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ शिफ्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो सेकंड इक्वेशन में डॉट के बाद सारे डिजिट्स वही होंगे जो इक्वेशन नंबर 1 में हैं। तो हम डॉट को यहाँ शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 डिजिट हैं तो हमें 10 की जगह पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 विद 100 ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो गया 100x, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 434343 सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 100।
अब जब 100 से मल्टीप्लाई की तो 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, सो इट विल बी 43.434343 सो ऑन। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि हमने ये 100 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन में हम डेसिमल के बाद 434343 रिपीट चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमारे पास डेसिमल के बाद 434343 रेपिटेशन में है। तो हम इसको दे लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम वही प्रोसेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या होगा जी, लेफ्ट हैंड साइड पे 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 43.4343 एंड सो ऑन विद नेगेटिव साइन 0.4343 एंड सो ऑन। अब देखिए डेसिमल के बाद दोनों नंबर्स में सेम डिजिट्स हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 43 को 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 43, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 99x। तो हम x को इधर रखकर 99 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। नाउ x क्या सपोज किया था हमने, x सपोज किया था 0.43 बार, तो ये किसके इक्वल आ गया जी 4399। अगर ये कट सकते हैं नंबर तो इनको सिंप्लीफाई कर दो, अदरवाइज ये आपका आंसर आ गया। अब ये सारे नंबर 0 के बाद जिन 2 डिजिट वाले नंबर हैं जिन पे बार पड़ती है, ये सारे के सारे इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वेरिएशन करते हैं इसकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और दोनों में से एक पे बार है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम x को एक्सपेंड करके लिख लेंगे, इट विल बी 3444। तो अब सिर्फ 4 रेपिटेशन में है, ठीक है जी। हम इसको दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने डेसिमल के बाद इस इक्वेशन में और नेक्स्ट इक्वेशन मींस वो 2 इक्वेशन जिनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है सेम डिजिट बना, तो पहले तो जो रिपीटेड डिजिट है वहां तक डेसिमल शिफ्ट करना है हमने, ये हमारा प्राइमरी टास्क रहेगा। तो हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, इक्वेशन एक ज़्यादा बनेगी। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.4444 एंड सो ऑन। तो अब ये हमारी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर होगी, डेसिमल के बाद रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय 10। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 100x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 34 पॉइंट, एक डिजिट और आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 44444 एंड सो ऑन। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 में जो आपके पास डॉट के बाद डिजिट्स हैं वो सारे सेम हैं। इस क्वेश्चन में ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स करने। अब जब हो जाएंगे तो उन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 34.444 एंड सो ऑन माइनस 3.444 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आ गया 90x, और यहाँ पे क्या आएगा देखिए डेसिमल के बाद सेम नंबर है तो डेसिमल के बाद सारा कुछ 0 हो जाएगा। अब डेसिमल से पहले यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 3 है, दोनों को करना है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 31। तो इसको हम सिंपल लिखेंगे तो ये 31 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इट विल बी 31/90। x हमने क्या सपोज किया था 0.34 बार इक्वल्स टू 31/90। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब सारे क्वेश्चन डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और एक पे बार है,
0.16 बार, 0.43 बार, 0.98 बार, ये सारे इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब इसकी नेक्स्ट वेरिएशन करते हैं। अब नेक्स्ट वेरिएशन में अगर हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं और 2 पे बार है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो पहले तो x को एक्सपेंड करके लिख लेते हैं 2 4 5। तो यहाँ पे रेपिटेशन किस नंबर की है, 4 5 की, तो हम इसको रिपीट कर लेते हैं। इसको दे लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, रेपिटेशन जिस नंबर की नहीं है डेसिमल वहाँ तक शिफ्ट करना है हमने, दैट मीन्स 2 के बाद डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय 10। तो ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 2.45 45 45 एंड सो ऑन। अब देखिए, आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास डॉट के बाद जीरोज नहीं बनेंगी, तो हमें इसको एक लेवल और नेक्स्ट करना पड़ेगा। इस डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा, वहाँ से जितने नंबर पे बार आ रही है उतने नंबर छोड़ने हैं हमने। तो कितने नंबर छोड़ेंगे हम, 2, 4 एंड 5। तो 2 नंबर से शिफ्ट करना है डेसिमल, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000x इक्वल्स टू 2.4545 की जगह पे क्या आ जाएगा, 245.454545 एंड सो ऑन। इक्वेशन 3। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे क्या आएगा, 1000x माइनस 10x। यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 245.4545 एंड सो ऑन। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 2.454545 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, इट विल बी 990x इक्वल्स टू, देखिए डेसिमल के बाद सारे डिजिट सेम हैं, तो डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 000 एंड सो ऑन। डेसिमल से पहले 245 में से 2 माइनस कर देंगे, तो इट विल बी 243। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 243 डिवाइडेड बाय 990। अब अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ये 3 पे कट जाएगा। 8 3s are 24, 3 1s are 3, यहाँ पे 3 3 0। अब फर्दर भी कट जाएगा, 27, ये हो जाएगा 110। अब इसके बाद नहीं कटेगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 डिवाइडेड बाय 110। तो ये हमारा p बाय q की फॉर्म में आ गया। अब ऐसे सारे क्वेश्चन 0.125 बार, 0.264 बार एंड सो ऑन, इस मेथड से हो जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप आती है, अब अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हो, 2.143 सिंगल पे बार हो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स में, तो हम पहले इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। बिल्कुल आसान है जी, वैसे ही रूल्स हैं, तो क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आती ही है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1। अब देखिए, बार वाला जो डिजिट है वहाँ तक हमें डेसिमल लेकर जाना होता है, तो यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट करना है, तो इसको पहले यहाँ तक मूव करना पड़ेगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100 से। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, 100x, और ये क्या बन जाएगा, 214.3333 एंड सो ऑन। रेपिटेशन में हो जाएगा 3। अब फर्दर आप क्या करो, हमें एक और इक्वेशन चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद सेम डिजिट हो, तो आप इस डेसिमल को यहाँ तक मूव करो। तो ये एक डिजिट मूव करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इक्वेशन को बाय 10। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 100x इंटू 10, और इस तरफ क्या हो जाएगा, 214.3333 सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10।
तो ये हो जाएगा 1000x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2143.3333 एंड सो ऑन। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करो, देखो इक्वेशन 2 एंड 3 में जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं वो सेम आ रहे हैं जी और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हर क्वेश्चन में हम बिल्कुल सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। सो व्हाट वी गेट 1000x माइनस 100x इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 2143.333 सो ऑन माइनस 214.333 एंड सो ऑन। अब 1000 में से 100 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 900x इक्वल्स टू, और यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद सेम नंबर तो 0 0 0 एंड सो ऑन। डेसिमल से पहले 2143 है और 214 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो जी। तो यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे क्या आ गया 2, गेटिंग माई पॉइंट, और यहाँ पे आ गया 912, तो हमारे पास क्या आ गया 1929। तो ये डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ ख़त्म हो जाएंगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1929 डिवाइडेड बाय 900। अब अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, अदरवाइज दिस इज़ योर आंसर। सो अब ऐसे क्वेश्चन सारे इस मेथड से हो जाएंगे। तो ये रही आपकी पूरी की पूरी वेरिएशन। अब अगर आपने अपने आंसर्स को जल्दी से जल्दी वेरीफाई करना है कि ये ठीक है या गलत है विद इन 2 सेकंड, तो आप इस क्वेश्चन पर बनी हुई हमारी पुरानी वीडियो को देखो और वहाँ से आप एक शॉर्टकट ट्रिक सीखो कि क्वेश्चन करने के बाद विद इन 1 और 2 सेकंड्स आप आंसर को कैसे वेरीफाई कर सकते हो। तो ये दोनों वीडियोस मिलाकर आपका ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।